सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं प्रणव और आप लोग देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल ऑप्टिमस क्यूब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हाउ टू लर्न एल्गोरिदम्स, मतलब एल्गोरिदम्स को लर्न करने की कंप्लीट ये टेक्निक है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब उसी से मैंने OLL और PLL कंप्लीट किया और मेरा आधा CLL भी अब सीख के हो गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। हम इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स देने वाले हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे एल्गोरिथम्स आपको चूज़ करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे उन्हें ड्रिल करना है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे उन्हें ट्रेन करना है। ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए अब हर एक पार्ट पे ठीक से चर्चा करते हैं। हमारा पहला पार्ट है डिवाइड एल्गोरिदम इन सुटेबल पार्ट्स। डिवाइड एल्गोरिदम्स मतलब क्या है, आपको एल्गोरिदम्स को कैसे भी डिवाइड नहीं करना है, उसको राइट मैनर में डिवाइड करना है। रुको मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। अभी ये आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये NA फॉर्म का एल्गोरिदम है और ये बहुत ही लंबा है। इसे अगर हम मतलब मैंने जैसे ब्रैकेट डाले हैं वैसा अगर ब्रैकेट डाले और फिर उसे सिंप्लीफाई करें तो आपको समझ आ जाएगा कि R के बाद बस JB फॉर्म का एल्गोरिदम है वैसे छपा हुआ है और उसके बाद सिर्फ U2 R' करके हमारा एल्गोरिदम पूरा हो जाता है। इसी तरह से हम उन्हें पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। बट मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये एग्जांपल देखिए आप ई परम बेसिकली बहुत रिडिकुलस लगता है क्योंकि उसमें RUD मूव्स बार बार आते हैं। ये एल्गोरिदम्स पार्ट में डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा लगेगा। आप देख सकते हो RUD के 4 पार्ट्स हो गए हैं। उन्हें अलग से सीख कर आप ये एल्गोरिदम एकदम से मतलब चुटकियों में सीख सकते हो। ये थी एल्गोरिदम ध्यान में रखने की पहली ट्रिक। अब मैं आपको बताऊंगा अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। दूसरी ट्रिक है ट्रैक पीसेस या फिर F12 पेयर्स। ट्रैक F12 पेयर्स का मतलब क्या है, कोई भी OLL या फिर PLL परफॉर्म करते वक्त आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि कोई भी F12 पेयर पूरे क्यूब में घूमकर फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन में आती है। मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझ सको। अब ये सून का एल्गोरिदम देखो, ये तो बिगिनर से भी बिगिनर क्यूबर को पता होता है। यहाँ पर राइट स्लॉट वाले जो F12 प्लेयर है जिसे मैंने एरो से लोकेट किया है वो सब क्यूब में घूमकर फिर उसके मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रही है। हमें F12 पेयर्स को ट्रैक करके उनका पैटर्न ध्यान में रखने में आसानी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी ट्रिक की तरफ। तीसरी ट्रिक है लर्न सिंपल एंड इफिशिएंट एल्गोरिदम। इसका और एक मतलब है लर्न एल्गोरिदम्स विथ लोअर मूव काउंट एंड बेटर फिंगर ट्रिक्स। मतलब इसका भी आप एग्जांपल देख के समझ जाओगे। अब आप जो एल्गोरिदम देख रहे हैं वो है OLL 21 का एल्गोरिदम, जो कि आपको बहुत ही मतलब अभी मैंने सिंप्लीफाइड करके लिखा है इसलिए बहुत ही सिंपल लगेगा। ये एल्गोरिदम ईजी लगता है बट वो उतना ही अनइफिशिएंट है। इसीलिए मैं आपको एक और एल्गोरिदम बताऊँ जो छोटा है, आसान है और टाइम इफिशिएंट भी है। मैं वो एल्गोरिदम है ये उस स्क्रीन पर दिखा है। इसे अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। हमारी थर्ड टेक्निक थी लर्न सिंपल एल्गोरिदम्स और ये OLL 21 भी हमने बहुत ही सिंप्लीफाई करके सीख लिया। मतलब एल्गोरिदम आपको इजी लगते हैं और फिर आप उन्हें सीखते हो, बट जब उसे आप सॉल्व करने बैठते हो तब आपको पता चलता है कि आपका एल्गोरिदम जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है या फिर उसके फिंगर ट्रिक्स इतने अच्छे नहीं है। बट आप मुझे पूछोगे कि हम सिंपल एल्गोरिदम्स ढूंढेंगे कैसे, उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। आपको बस आपका ब्राउजर ओपन करना है और उस पर टाइप करना है algdb.net। ये वेबसाइट है जो हमें क्यूबिकल ने प्रोवाइड की है। इस वेबसाइट पे आप 2x2 3x3 के साथ और कुछ क्यूब्स के एल्गोरिदम्स सीख सकते हो और कुछ एल्गोरिदम्स रेयर होने के साथ साथ बहुत इफिशिएंट भी है। ओके गाइज, अब हमने देख लिया कि एल्गोरिदम्स कौन से चुने और वो किस प्रकार के चुने और उन्हें ध्यान में कैसे रखें। अब हम देखते हैं उसकी प्रैक्टिस की टेक्निक। आपको फिर से एक बार आपका ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा और सर्च बार में आपको टाइप करना पड़ेगा bestsiteever.ru। इस वेबसाइट पर आप OLL PLL एल्गोरिदम को चुन के ट्रेन कर सकते हो। बट अगर आपको 2x2 क्यूब के CLL या फिर EG एल्गोरिदम्स को ट्रेन करना है तो आप और एक फेमस वेबसाइट है उसे यूज़ कर सकते हो। उसका नाम jperm.net है। हाँ, आपने सही गेस किया, ये jperm की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सोचोगे कि एल्गोरिदम्स तो हमने सीख लिए बट उन्हें ट्रेन करने का क्या फ़ायदा है। आओ मैं बताता हूँ। आप जब एल्गोरिदम सीखते हो तब सिर्फ एल्गोरिदम ही सीखते हो। बहुत लोग एल्गोरिदम सीखते वक्त उस पर ध्यान नहीं देते कि वो उन्होंने किस चीज़ के लिए सीखा है या फिर किस केस के लिए सीखा है और फिर सॉल्व करते वक्त दिक्कत होती है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। इसलिए हमें हमारे नए सीखे हुए एल्गोरिदम्स को कम से कम 100 बार परफॉर्म करके उन्हें ट्रेन भी करना चाहिए।
सो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ मिसिंग हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।